अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिज इफ्तिकार और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंस्टेंट नूडल्स के बारे में, जो कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। माएँ भी इन्हें बिला झिझक खाने देती हैं। अगर घर में कोई ऐसी सब्ज़ी बन गई जो कि आपका बच्चा नहीं खाता, तो माएँ क्या करती हैं, फटाफट 5 मिनट में नूडल्स पका के उनके आगे रख देती हैं, बगैर ये सोचे समझे कि आखिर ये नूडल्स बने कैसे हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और ये हमारे बच्चे की हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे, हमारे बच्चे की हेल्थ को कैसे असरअंदाज करेंगी। क्योंकि माओ का यही ख्याल होता है कि भाई जो चिकन हमारे बच्चे ने रोटी के साथ खाना है, अगर वही चिकन हम अपने बच्चे को नूडल्स में डाल देंगे तो वही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो रोटी और चिकन के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो न्यूट्रिएंट्स, जो ग़िज़ाइयत आपके बच्चे को रोटी, सालन और पराठा खाने से मिलती है, वो न्यूट्रिएंट्स नूडल्स से हासिल नहीं होते। इसके अलावा इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि बच्चे इसे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। मैंने तो ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि डेली अपने लंच में नूडल्स की डिमांड करते हैं और नूडल्स खाते हैं। बच्चों के अलावा जो हॉस्टलाइज्ड होते हैं, उनका भी एक बहुत ही अच्छा और मज़े का खाना होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो जो हॉस्टलाइज्ड बच्चे होते हैं वो भी बहुत शौक से इनका इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि जितनी जल्दी ये नूडल्स तैयार हो जाते हैं, जितनी जल्दी 5 मिनट में ये पक जाते हैं, उतनी ही लेट ये हज़म होते हैं। एक रिसर्च से ये बात प्रूव हुई है कि बाकी खाना बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, उससे कंपेयर करें तो जो नूडल्स हैं ये 3 घंटे बाद भी हमारी बॉडी में जाके, हमारे मैदे में जाके 3 घंटे बाद भी ये हज़म नहीं होते। स्टिल ये वैसे ही हमारे इंटेस्टाइन्स में पड़े होते हैं। यानी कि ये इतनी लेट हज़म होते हैं, जो कि अगर हमने नूडल्स का एक पैक खाया है तो उसके 1-2 घंटा बाद हम कोई और चीज़ खा लेंगे। जब हम कोई और चीज़ खाएंगे तो हमारे पहले न्यूट्रिएंट्स ही हज़म नहीं हुए होंगे। तो आप खुद सोच लें कि हमारे स्टमक का, हमारे इंटेस्टाइन्स का, हमारे जी ट्रैक का कैसे बेड़ा गर्क होगा। इसके अलावा नूडल्स में फाइबर और प्रोटीन की कोई भी अमाउंट मौजूद नहीं होती। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये नूडल्स हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए, हमारे बड़ों की हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। उसके अलावा नूडल्स में अनसैचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसके अलावा इन नूडल्स में सोडियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, जो कि दिल की बीमारियों और हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनता है। इसी तरह जिन लोगों को डायबिटीज़ हो, दिल का कोई मसला हो, कोई भी हार्ट डिजीज़ हो या हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हों, तो वो कभी भी नूडल्स खाने की गलती मत करें। वो कभी भी नूडल्स को अपनी डाइट में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैसे ही दिल की बीमारियों की वजह बनते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनते हैं। तो जिन लोगों को पहले ही ये मसला है तो वो नूडल्स खाने को बिल्कुल अवॉइड करें। इसके अलावा ये नूडल्स रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदे के बने होते हैं, जो कि वेट गेन और ओबेसिटी की वजह बनती है। और जिस बंदे का वेट गेन हो रहा हो, वो ओबेसिटी की तरफ जा रहा हो, उसे हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ये तमाम मसले तो हंस के ही लग जाते हैं। तो जो लोग वेट गेन की तरफ जा रहे हैं, ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, वो नूडल्स को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, नूडल्स खाने की गलती नहीं करेंगे। हम अपनी क्रेविंग को पूरा करने के चक्कर में अपने हाथों से ही अपनी हेल्थ का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। इसके अलावा इन नूडल्स में एक केमिकल प्रोपाइलीन ग्लाइकोल मौजूद होता है, जो कि हमारे जिगर को, हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में 3 से 4 बार नूडल्स का इस्तेमाल करेंगे और इस पर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डाल के इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो 60% लीवर है वो डैमेज हो जाएगा। ये हमारे लीवर डैमेज की वजह बनते हैं, हमारे जिगर को नुकसान पहुँचाते हैं। इसके अलावा जो ये नूडल्स हैं, ये बच्चों में माल न्यूट्रिशन की एक मेजर वजह है, क्योंकि अगर आपका बच्चा हफ्ते में 3 से 4 बार रेगुलर बेसिस पे अपने लंच के टाइम में नूडल्स खा रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो रोटी नहीं खाएगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बड़ों के निस्बत कम खाते हैं, वो एक टाइम में एक ही मील लेगा। अगर वो रोटी की बजाय नूडल्स खा रहा है तो उस नूडल्स में कोई भी हेल्दी चीज़ मौजूद नहीं है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है, कोई भी प्रोटीन या फाइबर का सोर्स मौजूद नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है रेगुलर बेसिस पे इंस्टेंट नूडल्स का इस्तेमाल आपके बच्चे में माल न्यूट्रिशन की वजह भी बनता है। इसके अलावा जो नूडल्स हैं, ये हमारी बॉडी में कैंसर कॉजिंग सेल्स को जगा देते हैं। अगर हम रेगुलर बेसिस पे इंस्टेंट नूडल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी में मैदे और आंतों का कैंसर भी हो सकता है। तो हम डेली बेसिस पे नूडल्स खा के, नूडल्स को लगातार अपनी डाइट में शामिल करके अपने हाथों से अपनी हेल्थ का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। हम अपनी ज़बान के चस्के को पूरा करने के लिए, वक्ती तौर पे अपनी क्रेविंग को पूरा करने के लिए अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि भैया आपने बिल्कुल नूडल्स को अवॉइड कर देना है, आपने नूडल्स को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि मेरा ऐसे कह देने से आप रुक नहीं जाएंगे। क्योंकि आप भी इंसान हैं, आपका भी दिल चाहेगा कि भाई हम नूडल्स खाएँ, अपनी क्रेविंग को पूरा करें, हम कोई डिलीशियस चीज़ खाएँ। तो आप इसको हेल्दी
हेल्दी तरीके से भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसको हेल्दी वे में बना के इसे हेल्दी तरीके से भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसमें फाइबर और प्रोटीन खुद ऐड कर सकते हैं। आपका जब भी दिल करे नूडल्स बनाने का, तो बजाय कि आप 5 मिनट में नूडल्स को तैयार करें, आप बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स कट करें, जिसमें हमारे पास गाजर आ जाती है, मटर आ जाते हैं, शिमला मिर्चें आ जाती हैं, इसके अलावा बंद गोभी आ जाती है। बंद गोभी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल के, इसके अलावा चिकन, मटन या बीफ, इनमें से जो भी अवेलेबल हो उसको आप डाल के इस तरीके से नूडल्स बना के हेल्दी वे में भी आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हेल्दी तरीके से खाने का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने लगातार हफ्ते के साथ दिन ही आपने नूडल्स को ही खाना है। हेल्दी वे में खाने का मतलब है कि आप महीने में 1 से 2 बार खा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स, चिकन या बीफ और मटन को डाल के इस तरह एक हेल्दी वे में आप उसे बना के एक हेल्दी वे में इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ महीने में 1 से 2 बार, इससे ज़्यादा नूडल्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हम अपनी वक्ती तौर पे अपनी क्रेविंग को पूरा करने के लिए हम अपनी हेल्थ का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।